धीरे धीरे उसके सब पर्दे नीचे सरकने लगे। दोनों दो जिस्म एक जान होते एक दूसरे का सुकून बनने की कोशिश करने लगे। सुबह से शाम हो गई थी। जानवी अभी तक घर नहीं लौटी थी। तो वहीं दूसरी तरफ रॉबिन को विपिन का फोन आया था कि आज की रात एक अच्छे पति की तरह पलक के पास रुक जाए, क्योंकि जानवी भी उसके साथ है। वाह क्या बात है, मतलब जैसे खुद तो भाभी के साथ बड़े प्यार भरे अंदाज में होंगे। वह गाड़ी पलक के घर के बाहर रोकता बोला। बालों में हाथ फेरता उसने दरवाजे को बजाया तो दरवाजा झट से खुल गया। अरे वाह, बिना कहे ही दरवाजा खोल दिया, इंतजार कर रही थी मेरा, वह उसे चिढ़ाकर बोलता अंदर आया। तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? और मेरी जानवी दीदी कहाँ है? वह मुझे लगा वहीं है। दरवाजा लॉक करते वक्त उसके पीछे अंदर आई। आज रात वह अपने पति को वक्त दे रही हैं, इसलिए वह वहीं है जहाँ उन्हें होना चाहिए, और मजे से सोफे पर बाहें फैलाए बैठता पलक को सर से पांव तक गंभीर निगाहों से देख रहा था। दिल ही दिल में बड़ी खुश हो रहा था। आज ही तो आया था ऊंट पहाड़ के नीचे, पर यहाँ ऊँटनी थी। पलक ने जब होंठ बींचकर अफसोस से अपना सर हिलाया। ये खबर फोन पर भी तो दे सकते थे, यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? उसने गुस्से भरे अंदाज में कहा। दिल ही दिल में खुश हुई थी जानवी के लिए कि भगवान की कृपा थी। 6 महीने के बाद दिलों पर जमी धूल मिटने लगी थी। ऐसे कैसे? भाई का हुक्म मिला है कि आज की रात में यहीं तुम्हारे पास रहूंगा, और आगे होते उसके सर पर बम फोड़ गया। ये विपिन भाई की आज्ञा है, झूठ मत बोलो, वो बुरी तरह से चिल्लाई थी। यकीन नहीं है तो खुद फोन करके पूछ लो, वैसे इस वक्त वो बहुत बिजी होंगे। हस्बैंड वाइफ को टाइम स्पेंड करते तंग करना अच्छी बात नहीं। वह उसके पास आता गुस्से से बोला। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से। दिल ही दिल में घबराई सी थी, फिर भी वह धीरे से बड़ी कॉन्फिडेंस में बोली। दिन में तुमने पूछा था ना कि अगर भाई सुहागरात का कहेंगे तो मैं मनाऊंगा। लो आज ही परमिशन भी मिल गई है मुझे, बल्कि हुक्म भी हुआ है कि आज की रात तुम्हारे साथ ही टाइम बितानी है। फिलहाल चेहरे पर गंभीर असर सजाए दिल ही दिल में पलक की हालत को देख रहा था। झूठ, बिल्कुल झूठ, विपिन भाई ऐसा कह ही नहीं सकते। पलक बड़े ही विश्वास से कहा। अच्छा, अगर ऐसी बात होती तो मैं इस वक्त यहाँ क्यों होता? चलो एक काम करते हैं, जब रात बीत जाएगी सुबह तक जब मैं यहीं रहूंगा इसी घर में तुम्हारी बाहों में। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बाहों में? अरे नहीं, हम दोनों एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की गहराई में। उसके करीब हुआ तो पलक झट से पीछे हटी। मुंह बंद करो अपना, खबरदार जो मेरे साथ इस तरह घटिया बातें की तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। चलो बातों को गोली मारते हैं, पहले जो बात जरूरी है वो कर लेते हैं। वह एकदम से उसकी कमर पर हाथ डालता, उसे जोरदार अंदाज में अपनी तरफ खींचता, सीने से लगा लिया। उस एक पल को तो रॉबिन का दिल भी बड़ी जोर से धड़का था। वह तो उसे तंग कर रहा था, लेकिन इतनी जोर से सीने में आकर लगी थी उसे अंदाजा न था। दूसरी तरफ पलक की आंखें बिल्कुल डर के मारे भीग गई थी। उसका हाथ भी उठा जो रॉबिन के चेहरे पर पड़ा था। रॉबिन को तो कुछ न हुआ था, लेकिन पलक की कलाई में दर्द उठी थी। वह उसे हैरानी से देखने लगी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? उसके कमर में अपनी उंगलियां जोर से धंसाता उस पर चिल्लाया था, छोड़ दो मुझे वरना मैं विपिन भाई को शिकायत लगाऊंगी। वह रोनी सी शकल बनाते उसकी बाहों से निकलने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। शौक से लगा लेना, बल्कि मुझे अपना पूरा काम करने दो, एक साथ सारी शिकायतें लगा लेना। वह गुस्से से उसका जबड़ा दबोचते एक तरफ करते उसकी बेहद गोरी गर्दन पर अपने दांत गड़ा गया। वो बेकाबू होती बिलबिला उठी। पलक के होठों से चीख निकली थी जो रॉबिन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे अंदर ही दबा दिया। ये निशान भी दिखाना उन्हें और बताना कि मेरे पति ने अपने पति होने का सारा सबूत मुझे दे दिया है। वह उसको झटके से दूर करता सोफे पर गिराता कमरे से निकल गया। पलक वहीं अपने आंसू पोंछती उसके पीछे लपकी, उसे जोरदार धक्का दिया। बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचा। तुम एक घटिया इंसान हो। वो पलटकर उसको गूंगे नजरों से देखने लगा। उसे समझ न आया कि पलक उसे क्या बोले जा रही थी। तुम सब आदमी एक जैसे होते हो, जहाँ मौका मिला नहीं अपनी असलियत दिखा देते हो। वह थोड़ा ऊंची आवाज में चिल्लाई, जो रॉबिन को होंठ भींचने पर मजबूर कर गई। वह वापस उसकी तरफ पलटा। पलक ने अंदर की तरफ दौड़ लगाई। रॉबिन भी उसके पीछे लपका था। उसे खुद को बचाती हॉल में घुसती, वहीं से अपने कमरे की तरफ भागी कि रास्ते में पड़ी टेबल से बहुत बुरी तरह से टकरा गई। एक चीख तेज हुई थी और उससे पहले कांच की टेबल पर गिरती उसे चोट लगती कि रॉबिन ने जल्दी से उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों ही पीछे पड़े सोफे पर जा गिरे थे। पलक दर्द से चिल्ला रही थी। उसके पैर के नाखून से खून निकल रहा था जो टेबल के कोने से लग गया था। वह अपना पांव देखती रोने को हुई थी। अपने नीचे वाला होंठ बाहर निकालती
रोबिन को घूरने लगी थी। मुझे क्यों घूर रही हो? मैंने क्या किया है? ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है, वह दर्द से तड़पती बोली। खुद की हरकतें अच्छी नहीं है, तुम बिल्कुल पूरी जंगली बिल्ली की तरह हो। वह पीछे होता उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा गया ताकि उसे सहारा दे सके। उसने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा तो रोबिन कहने लगा, देखो पलक की बच्ची, अपनी हाथों को काबू में कर लो। अभी जो तुम मुझे एक थप्पड़ जड़ चुकी हो उसकी भरपाई भी तुम नहीं करनी है, और ज्यादा अपने लिए मुश्किल खड़ी मत करो। वह उसे झटके से अपनी गोद में बिठा गया। वैसे क्या खाती हो? इतना भैंस जितना वजन है तुम्हारा? वह जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था, जबकि उसका नाजुक सा बदन जो इतना सा था कि रोबिन उसे अपने एक बाजू पर भी उठा लेता। बकवास मत करो, अपनी बॉडी देखो, खा खा कर कितना मोटा कर रखा है। इतना सा वजन नहीं उठा पा रहे? उसके फूली मसल पर चुटकी काटती उसे चिल्लाने पर मजबूर कर गई। तुम बाज नहीं आओगी ना? अपने हाथों को कंट्रोल कर लो, वरना हाथ मेरे भी हैं। दवाई की पट्टी वाला बॉक्स कहाँ है? उसके नाखून के जख्म को देखकर फिक्र से पूछ रहा था। पलक ने सामने दराज की तरफ इशारा किया। उसे खुद भी दर्द हो रहा था और फिर एक अनहोनी हो गई। दो दुश्मन एक दूसरे से मिल बैठे, एक दूसरे को देख रहे थे। रोबिन उसके पैर के नाखून का जख्म साफ करता, उस पर बैंडेज लगा रहा था, और उस पल पलक को अपने आप पर बहुत गिल्टी महसूस होने लगा। उसके गाल पर नजर ठहरी, जहां उसने कुछ देर पहले ही एक थप्पड़ जड़ दिया था। लो अब टिक कर बैठो। वह वहां से उठता हुआ वॉशरूम में जाता हैंड वॉश करने लगा। कहाँ जा रही हो? उसे उठता देखा तो पूछ बैठा। भूख लगी है, किचन में जा रही हूँ। लठ मारने वाले अंदाज में उसे बता गई, क्या बनाया है? मैं भी आता हूँ, मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने कुछ नहीं बनाया। अभी बनाना था, लेकिन जानवी दीदी की वजह से इतना अपसेट थी, ना ही दिन को कुछ खाया ना अभी बनाया। वह कितने गर्व से बता रही हो? एक लड़की होकर बंदा कुछ खा ही लेता, कोई मेहमान ही आ जाता मेरे जैसा। वह अपनी उंगली अपनी तरफ करता, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके बोला, मुझे नहीं पता था ऐसा भुक्कड़ मेहमान आएगा। बल्कि एक काम करो ना, अमीर पति हो, कुछ ऑर्डर कर दो, पता तो चले एक पत्नी की जिम्मेदारी उठा सकते हो या नहीं। पलक वापस बेड से टेक लगाकर बैठे बड़ी हैरानी वाले अंदाज में ऑर्डर कर रही थी। हाँ बड़ी आई तुम राजकुमारी, जिसके लिए रोबिन बाहर से ऑर्डर करे और खिलाए। वह हरी झंडी दिखा गया। सीधा कहो जेब खाली है। पलक ने नाक से मक्खी उड़ाते कहा। हाँ जेब तो खाली है, अब क्या हो सकता है। अफसोस तुमने एक गरीब आदमी से शादी की है। वह अब फिर से सोफे पर फैलकर लेटने वाले अंदाज में बैठता मोबाइल पर कुछ देखने लगा था। कोई शक नहीं विपिन, प्लीज। उसकी मोहब्बतों से निहाल होती उसके कंधे दबोच गई। क्या हुआ, पहली बार तो नहीं कर रहा हूँ ना। वह जो इतने दिनों बाद पत्नी के जिस्म में ऐसे खोया था, उसकी सिसकी सुनता उसे देखने लगा। पता नहीं, लेकिन मुझे। वह बोल नहीं पा रही थी। अच्छा रिलैक्स। वो पीछे हटा, बेड से टेक लगाते उसे अपने सीने से लगा लिया। वह कभी भी जानवी को उसकी हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाता था। अभी पीछे हटना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वह अपनी पत्नी अपनी जानवी की तकलीफ का सोचते पीछे हुआ था। जानवी ने बड़ी आराम से उसके सीने पर सर रखे आंखें मूंद ली। आप बिल्कुल नहीं बदले, आज भी वही केयरिंग वाला अंदाज है आपका। वह धीमी आवाज में बोली थी। क्या मुझे बदल जाना चाहिए था? जहाँ वह उसके बाल सहलाता नरमी से पूछ रहा था। हाँ, क्या मैं अभी भी आपको अच्छी लगती हूँ? वह सर उठाते बहुत ही प्यार से पूछने लगी, तो फिर से उसे वह बहकी निगाहों से देखने लगा। कमरे की डिम लाइट में उसका खुला जिस्म देखता उसके सवाल पर फिर से उसके जज्बात बहकता हुआ महसूस कर रहा था। पहले से भी ज्यादा दिल में रहने लगी हो जान। यूँ लगता है 6 महीने से नहीं, 6 बरस बीत गए थे आपसे दूर हुए। जब तक देखा नहीं था आपको, किसी न किसी तरह काबू कर रहा था खुद पर। अब आपके सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है। उसमें मेरी गलती नहीं, ये सब गलती एक नज़र का था। जिस बात का तुमको डर है मैं वो दूर करके दिखाऊंगा। विपिन वो मन में सोच रहा था। इस तरह चुप होता जानवी को हैरान कर गया था। वो बिना पलक झपकाए उसे देखे ही जा रही थी। विपिन ने उसे अपने सीने से लगाते फिर से उस पर हावी होते उसके बालों में उंगलियां फेरते। ऐसे ना मुझे तुम देखो, मेरे जज्बात बहक रहे हैं। वो एक बार फिर उस पर हावी होता चला जा रहा था। वह आंखें मूंदे उसका प्यार महसूस कर रही थी। ये एहसास किस तरह का था? एक आदमी उसे जान से भी ज्यादा प्यारा था। इधर वे खाना खा रहे थे जब उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी तो उठकर बाहर आया। कहाँ हो तुम? और तुम्हारा भाई? आधी रात होने को आई है, ना तुम्हारा पता है ना तुम्हारे भाई का। लता देवी के गुस्सा करने पर वह एकदम चुप हो गया था। दोस्त के घर आया हूँ, देर हो गई तो यहीं रहने का प्लान बना लिया था।
भाई से फ़ोन करके पूछ लीजिए वह कहाँ है। लता देवी ने जल्दी से जवाब दिया, उसका फ़ोन बंद आ रहा है और तुम जल्दी वापस घर आओ। अभी इसी वक्त अगला हुक्म सुनता। वह बड़ी मुश्किल से हम सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं, पार्टी कर रहे हैं। मम्मी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ कि रात को घर ना आया तो खो जाऊँगा। प्लीज़ आप आराम करो और सो जाओ, सुबह तक आ जाऊँगा। माँ को प्रणाम करते जल्दी से फ़ोन काट दिया। अंदर गया तो वह सारे बर्तन समेट रही थी। कैसा इंसान है, धन्यवाद तो कह देता। भुक्कड़ कहीं का, अपना भूख मिटाकर उठ गया। कुछ देर पहले ही पलक के भूख का ख्याल करता, उसके लिए ऑनलाइन खाना मंगवा लिया था। अपने जिम्मेदार पति होने का फर्ज निभा चुका था। धन्यवाद किस बात का, ये तो मेरा फर्ज था। वह अब पूरा बर्तन समेट कर उठने लगी। रॉबिन ने उसके हाथ से बर्तन थाम लिए और किचन में जाकर रखकर वापस आया। अधिकार की बात ना करो, वरना मेरी अधिकार लेने का वक्त आएगा तो तुमने सिर्फ सिसकियां और आहें भरनी है। वह सोफे पर बैठे कुशन गोद में रखे उसे एक आंख दबाता बोला, तुम्हें अब चले जाना चाहिए। वह तकिए पर सर रखते नींद में जाते बोली, किस खुशी में भाई, रात भर रुकने का ऑर्डर है। वह फिर से मोबाइल पर स्क्रॉल करने लगा। लता देवी की फिर से कॉल आने लगी। वह एक नज़र सामने आंखें मूंदे लेटी पलक पर डालता। इस बार कॉल कट कर गया। क्या करूं यार, मम्मा को शक हो गया तो क्या कहूँगा। अभी भाई ने बिल्कुल मना किया है कि किसी को पता न चले, खासकर मम्मी को, वरना एक हंगामा खड़ा हो जाना था। वह लाइट ऑफ करता, साइड लाइट जलाता, वापस सोफे पर आकर बैठा। आंखें मूंदे दिमाग को रिलैक्स करने लगा। आज ही तो उसने पलक के साथ सातों वचन लिया था और आज ही उसके साथ एक कमरे में था। उसके अंदर अजीब से जज्बात जागने लगे जिन्हें वो पहली बार महसूस कर रहा था। वह भी पलक के लिए वह सर झुका गया। रॉबिन को अचानक से पलक ने बुला लिया तो वह चौंका। सोफे पर नहीं सोया जाएगा, साथ में दीदी का रूम है, वहाँ चले जाओ। उसे लेटे लेटे ही ऑर्डर दे रही थी, अगर तुम्हें मेरा बड़ा ख्याल हो रहा है तो अपने पास बेड पर बुला लो ना। भाभी के रूम में जाकर सोना अच्छा नहीं लग रहा यार। उसकी बात पर वह एक पल को उसे देखती कहने लगी, आ जाओ यार, सच में मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। वह बेचारगी से बोला, पहले वादा करो कोई गंदी हरकत नहीं करोगे। वह उससे वादा ले रही थी। रॉबिन ने एक आईब्रो उचकाया, देखो ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं। वह अपनी जगह से उठता। अब की बार उसके पास बेड पर आया तो वह जरा सा पीछे खिसकी थी। अभी चाहूँ तो 1 सेकंड लगेगा, मैं अपना अधिकार ले सकता हूँ, लेकिन मुझे जोर जबरदस्ती पसंद नहीं है, इसलिए बेफिक्र रहो। वह तकिए पर सर रखता, उसके तरफ से करवट लेता, आंखें मूंद गया। वेरी फनी, जबरदस्ती नहीं पसंद, जैसे मैं तो तरसी जा रही हूँ तुम्हारे प्यार के लिए। वह भी फट से जवाब दे गई, वह तो जब पास आओगी फिर बताऊंगा, ऐसे आदत डालूंगा कि रोज कहोगी अपनी मोहब्बत की मार मारो। वह उसके तरफ मुड़ा, उसको चिढ़ाता कहता, उसके कानों से धुआं निकलवा चुका था, बेशरम इंसान सो जाओ। उससे बोलती दूसरी तरफ करवट बदल गई तो वह बिल्कुल चित लेट कर तिरछी नजरों से उसे देखते आंखें मूंद गया। कुछ ही देर बीती थी कि रॉबिन को लगा किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया हो। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। नजर पड़ी तो पलक का हाथ नींद में उसके गाल पर पड़ा था। उफ, क्या लड़की है, जागते में भी हाथ कंट्रोल नहीं होते और न सोते में। एक बार मेरे हाथ लगो, तुम्हारे हाथ बांधकर सारी रात तुम्हें जगाकर अपने बदले ना लिए तो मेरा नाम भी रॉबिन नहीं। वह वापस उसकी तरफ मुड़ गया और उसे देखता चला गया। कब नींद की वादियों में खोया उसे पता ही नहीं चला। मुझे डर लग रहा है विपिन, आपकी माँ ने मुझे आपके साथ देखा तो वह बहुत गुस्सा होगी। गाड़ी में बैठे उस वक्त उनका मुंह विपिन हाउस की तरफ था। मैं हैंडल कर लूँगा, आप रिलैक्स हो जाओ। और उसकी तबीयत को देखता थोड़ा अपसेट हुआ। वह कमज़ोर कमज़ोर सी लग रही थी। उस वक्त उन प्यार के पलों में भी वह विपिन के लिए एक परीक्षा बनी हुई थी। इतना तो शुरू में भी नहीं तड़पी थी जितना रात को वह बार बार विपिन को रोक रही थी। बहुत मुश्किल से उसके हाथ आई थी, वरना बार बार उसे रोकने पर विपिन के सब्र की परीक्षा ले रही थी। जानवी अचानक उसे बुला गया। जी, वह अपना दुपट्टा सेट करती, अपनी भूरी आंखें उस पर टिकाती हुई, कोई समस्या है तो मुझे बता दीजिए। वह उसके दिल का हाल जानना चाहता था। बस थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, मैं आपको खोना नहीं चाहती। विपिन व उसके मजबूत हाथों को अपने नाजुक हाथों में जमा गई। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। वह अपना होंठ दांतों तले दबा गया। उसने सवालिया नजरों से विपिन को देखा। कोई फिजिकल इश्यू तो नहीं है, बता दीजिए मुझे। वह गाड़ी एक तरफ रोकता, पूरा उसकी तरफ ध्यान देता पूछ रहा था। वह आंखों में नमी लिए सरना में हिला गई,
फिर तुम्हें मेरे पास आने से दर्द क्यों हो रहा था? उसकी बात पर जाह्नवी का सर झुक गया था। जाह्नवी, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जो भी बात है सच सच बताओ। मैं पति हूँ आपका। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के वस्त्र होते हैं। आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। वह जब मिसगैरेज हुआ था ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ी समस्या हो गई है यूरियन में, पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पति के साथ जल्दी से शारीरिक संबंध बनाना होगा। अगर वक्त पर शारीरिक संबंध ना बनाया तो मेरे कमर और पेट के निचले हिस्से में बराबर खिंचाव रहेगा, और जब कई महीनों बाद पति के साथ शारीरिक संबंध बनाओगी तो दर्द और जलन बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आपने मुझे खुद से अलग कर दिया। वह धीरे से उसे सब बता गई, और शायद इसलिए रात को मैं शर्मिंदगी से बोल नहीं पाई थी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये बात? वो परेशान हो गया। पहले डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। वह गाड़ी स्टार्ट करने लगा। नहीं, अब ठीक हूँ। वह तो बस रात को इतने दिनों बाद आप मेरे पास आए तो वह उसका हाथ थामे कांपती आवाज में बोली, तुम ठीक कह रही हो ना? मतलब दोबारा तो नहीं होगा ना? एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं। उसके चेहरे पर अपने लिए फिक्रमंदी देखती वह मुस्कुराई थी। जी मैं ठीक हूँ, डोंट वेरी। वह कुछ ठीक से महसूस कर रही थी और वह मोबाइल पर आती रॉबिन की कॉल अटेंड कर गया। सुबह मोबाइल पर बराबर आती कॉल की वजह से रॉबिन की आंख खुली थी। जरा सा सर उठाकर देखा तो मम्मा का नाम लिखा आ रहा था। अरे यार, मम्मा को लगता है शक हो गया है। वह अपना होंठ दांतों तले दबा गया। कॉल बंद हो गई थी जब रॉबिन की निगाह अपने सीने और सर पर रखे पलक के हाथ पर गई। उसके दिल ने एक बीट मिस की। उसका चेहरा सोते में बेहद मासूम लग रहा था। वह बहुत गहरी नींद में थी। रॉबिन ने उसे पीछे तकिए पर लिटाना चाहा तो वह उसे अपनी तरफ खींचती उसे पास कर गई। वह जरा सा उसके ऊपर झुकते खुद को उससे टच होने से बचा गया। बेकाबू ही उसके होंठों पर निगाह जा ठहरी। जी चाहा उन पर एक लंबा सा किस कर दे, लेकिन फिर अपने ख्याल पर खुद को पीछे करता, लेकिन उसके माथे पर होंठ रखना न भूला। उठते हुए वो विपिन को कॉल मिला गया। भाई, मम्मा ने मुझे पागल कर दिया है, प्लीज उनसे बात कर लो। मुझे तो लगता है एक टीम बिठाई हुई है मुझ पर। मैं रात भर कहाँ था, अभी कहाँ हूँ? विपिन के सवाल पर वह सर झटका, पलटकर अंगड़ाई लेती पलक को देखने लगा। पत्नी की ड्यूटी संभाले हुए हूँ, जो आपने मुझे सौंप दी थी उसे घर ले आओ। मैं भी पहुंच रहा हूँ। विपिन की बात सुनता वह एकदम हैरान रह गया। क्या मतलब? मैं माँ को संभाल लूंगा। तुम पलक को लेकर घर पहुंचो। वह अपनी बात पूरी करता कॉल काट गया। क्या हुआ? तुम्हारा थोबड़ा क्यों सूजा हुआ लग रहा है? वह बिस्तर से उठती उसे सुन रही थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, भाई ने घर बुलाया है हम दोनों को। उसके तरफ देखता परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरता बोला, घर? तुम्हारा मतलब विपिन हाउस? पलक ने बड़ी गहराई से कहा था। मेरे ख्याल में उसी की बात हो रही है। उठो यार, जल्दी करो, भाई और भाभी पहुंचने वाले होंगे। उसे कहता खुद बाथरूम में घुस गया। पलक का मुंह खुला का खुला ही रह गया था, पर उन्हीं कदमों से वापस पलट आया। कुछ शर्म लिहाज कर लो, पूरा बाथरूम फैला के रखा हुआ है अपने सामानों से, वह तपा हुआ बोला तो पलक के कानों से धुआं निकला। किसने कहा था मुंह उठाकर अंदर चले जाओ? लेडीज बाथरूम में लेडीज ही चीजें मिलेगी ना? वह जरा सा उसे चिढ़ाती बाथरूम की तरफ बढ़ी, जबकि वह बाहर आगे वॉश बेसन में मुंह हाथ धोता उसे आवाज देने लगा कि वह जल्दी से तैयार होती बाहर आई। मुझे नाश्ता तो करने दो, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? उसे देखती गुस्से से बोली। हर वक्त खाती रहती हो, क्या फायदा? मोटी तो तुम होती नहीं, इतनी सी तो तुम हो। वह उसे छोटी सी साइज बताकर गाड़ी को मोड़ने लगा। अच्छा, रात तक तो मुझे मोटी भैंस कहा जा रहा था। वह उसके तरफ आंखें मटकाकर देखती बोली, हाँ देखने में तो छोटी हो, वजन तुम्हारा ढेर सारा है, मन से भी ऊपर से भी। उसे अच्छा खासा तपा चुका था। सारे रास्ते वह उससे लड़ती आई थी और रॉबिन का वक्त बहुत मजे में कट गया था। घर के चौखट पर कदम रखा तो सामने ही भाई और भाभी खड़े दिखाई दिए, जबकि उसकी माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। आओ आओ, ले आओ उसे भी। मेरी छाती पर मूंग दलने को दोनों भाई मिलकर मुझे मार दो, माँ मर जाए और तुम दोनों आज़ाद हो जाओ, फिर जो चाहे मर्जी कर लेना। वह दुखी होती आंसू पोंछती बोली, भगवान न करे मम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मरे आपके दुश्मन। रॉबिन उनके पास घुटने के बल बैठे बड़ी प्यार से कहा। उल्टा हमें ही सुना रहा है, क्योंकि उसकी माँ की सबसे बड़ी दुश्मन तो मैं ही हूँ। पलक मुंह ही मुंह में बुदबुदाती जाह्नवी के पास जाकर खड़ी हुई। उसका चेंज हुआ कपड़ा और बिखरे बाल देखती पलक ने बेकाबू मुस्कान सजा ली थी। जरूर दीदी और जीजू में अब सब कुछ ठीक हो गया था।
आप बात का बतंगड़ ना बनाओ, किसी और की वजह से घर का माहौल खराब मत करो। मम्मा, क्योंकि ये सब तय था कि जानवी से मेरी और पलक से रोबिन की शादी होगी। विपिन ने गुस्से से कहा। हाँ, बस तुम लोगों को, पिता ही तो तुम लोगों के सब कुछ थे। माँ तो कुछ है ही नहीं। माँ की कोई फिक्र है, वे क्या चाहती है? लता देवी रो देने वाले अंदाज में विपिन से बहुत नाराज थी। तुमने वादा किया था कि तुम रीता से शादी करोगे, अब तुम मुकर नहीं सकते। लता देवी की बात पर एक पल को वहाँ बिल्कुल चुप्पी छा गई थी। जानवी ने दुखी निगाहों से उन्हें देखा। मैं तुम्हारे वादे से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन एक बात आप भी सुन लो। भले ही मेरी दूसरी शादी कर दो, लेकिन मैं कभी जानवी की जगह उसे नहीं दे सकता। ना कोई हक दूंगा, सिर्फ एक नाम है जो दे दूंगा, वह भी आपके लिए। विपिन की इतनी सी बात जानवी के दिल पर जा लगी। वह कैसे उसे अपना नाम दे सकता था? रहने दो, कोई जरूरत नहीं इतना एहसान करने की। जाओ अपनी पत्नी के नखरे उठाओ। नाराज होती वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि रोबिन ने गहरी सांस भरते भाई को देखा। आज तो जानवी भाभी भाई को आप तो गए। कम से कम रोबिन की बात पर विपिन ने बेकाबू मुड़कर जानवी को देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह मुंह पर हाथ रखे अपने और विपिन के कमरे की तरफ भागी थी। विपिन ने बेबसी से अपना माथा मसला। इतनी मुश्किल से उसको साथ लेकर आ रहा हूँ। फिर से सब कुछ बिखरने लगा। एक तरफ माँ नाराज, एक तरफ पत्नी। अब वो बेचारा बहुत ही बुरा फंसा था। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं अपने घर में ही ठीक थी। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया, भूख से जान निकल रही है। एकदम से पलक की बात पर रोबिन ने मुंह फेरते उसे गुस्से से देखा। यहाँ सिचुएशन कितनी गंभीर चल रही है, इसे ठूसने की पड़ी है तो क्या पेट घर पर छोड़कर आती? कंजूस इंसान, वह भी लड़ने मरने को तैयार होती। रोबिन प्लीज, मैं पहले ही माँ और जानवी की वजह से काफी अपसेट हूँ। अब तुम दोनों लड़ना झगड़ना मत शुरू कर देना। रोबिन नौकरानी से कहकर नाश्ता बनवा लो और पलक को रूम में ले जाओ। मतलब भाई उसको अपनी पत्नी के साथ रहने की खुली छूट दे रहे थे। अब रोबिन ने आंखें मटकाते पूछा तो पलक का सांस सीने में ही अटक गया। हाँ, एक पल को रुकने के बाद हाँ में सिर हिला गया, लेकिन मुझे शिकायत का मौका न मिले। रोबिन, जबकि वह जाते जाते उंगली उठाता वार्निंग भी कर गया। रोबिन अब खुशी के अंदाज में पलक की तरफ पलटा। चेहरे पर एक कमीनी खुशी थी, जबकि पलक का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया था। वह तो भाग भी नहीं सकती थी। अब आएगा मजा, अब मैं करूँगा वाह वाह और तुम करोगी आह आह। रोबिन की बात पर पलक ने दांत पीसते उसे देखा। वह मुंह मोड़ती वहां से बाहर जाने लगी कि रोबिन ने एकदम से उसे अपने बाहों में भर लिया। किधर जा रही हो जाने मन? रूम उस तरफ है। रोबिन नीचे उतरा। तुम बहुत गंदे हो, मुझे नहीं रहना यहाँ। उसके शब्द मुंह में ही दम तोड़ गए। जब वह उसे लिए अपने रूम में आया तो वह एक पल को चुप हो गई। वह लोग बच्चे थे, इसी घर में रहा करते थे, क्योंकि पलक के पिता और रोबिन के पिता दोनों ने एक साथ ही मकान लिया था। उन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी और जब दोनों ने अपना मकान अलग अलग किया, उनका कारोबार सारा डूब गया था। सिर्फ एक घर ही तो बचा था, पर उन दोनों की दोस्ती ने ये पहले ही तय कर रखा था कि दोनों बच्चों की शादी हम आपस में ही कर लेंगे। चुप क्यों हो गई? उसे यूं चुप देखकर उसके पास बिस्तर पर ही बैठ गया। कुछ नहीं, पुराना वक्त याद आ गया। वह सर झुका गई। आज रात हम नया वक्त शुरू करेंगे एक दूसरे के प्यार में। वह उसके चेहरे पर जरा सा झुकता कहता उसे फिर से डरा गया। तुम मेरी धर्मपत्नी बन गई हो और शादी के बाद सब कुछ बदल गया है। हड़बड़ाहट के मारे वो भी अब उसे सुना ही गया। तुम जैसी पत्नी को देखकर मेरी तो बैंड बजी हुई है। उसके कमर में हाथ डालता, उसकी धड़कनों को अपने सीने से मिस करता, गंभीर शब्दों में बोला, छोड़ दो मुझे ठरकी इंसान। जाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बैंड बजानी है ना, उसकी फिक्र करो। वह भाई है, सब सेट कर लेंगे, तुम मुझ पर फोकस करो। उसे एक आंख दबाता बोलता उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया, जबकि पलक बेकाबू होती तड़प कर रह गई थी। मुझसे मोहब्बत है लेकिन भरोसा नहीं। वेरी स्ट्रोंग। वह जानवी से गुस्सा हो रहा था। आपने वहाँ क्यों बोला? वह रोते हुए उसके सामने आई थी। वह दिमाग खराब हो गया था ना, इसलिए। बेवकूफ़, कब से हो गई हो इतना आप? अगर मुझे शादी करनी होती तो पहले ही कर चुका होता, इतने दिन का इंतजार ना करता। आपको यहाँ क्यों वापस लाता यार? फिर आपने अपनी माँ से क्यों बोला? झूठ बोला यार, सीधी बात है। कोई भी शादीशुदा आदमी को लड़की नहीं देगा, वह भी तब जब तुम मेरे साथ रह रही हो। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मा को भी पता है कि अब ये रिश्ता हो ही नहीं सकता। उन्हें अपने बेटे की जान बहुत प्यारी है। अभी मेरी उनसे फिर से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो अपना फैसला वापस लेती हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से बहुत प्यार है।
आप सच कह रहे हैं ना, या यूं ही जानवी से लंबी लंबी छोड़ रहे हैं? वह मान गई हैं। जानवी फिर से पूछते उसको जज कर रही थी। एक शर्त पर मानी है। अब की बार एक आईब्रो उचकाते बोली, कैसी शर्त? वह कह रही थी कब उन्हें दादी बनाओगी। तभी वह अपने मतलब की बात बताता जानवी को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। जब जानवी पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी और वह बुखार में तप रही थी, तब उसने बुखार की हैवी डोज खाकर उसने अपने बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त विपिन भी घर पर नहीं था और जब विपिन घर आया था तो उसके कान में बहुत सारी गलत बातें पहुंचा दी गई थी, जिसकी वजह से विपिन भी जानवी से नाराज हो गया था। और आज सब कुछ ठीक हो गया था। आखिरकार एक बार फिर मोहब्बत जीत गई थी। लता देवी की तरह बहुत से किरदार मिल जाएंगे जो जोर जबरदस्ती से अपने बच्चों की शादी करवाते हैं। तो भगवान के लिए आप लोग ऐसा ना करें। अपने बच्चों के लिए उनकी मर्जी पर चलने दें। वह उनकी अपनी लाइफ है, जैसे मर्जी करे। अब यहाँ देखा जाए तो रोबिन और पलक भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनके प्यार करने का अंदाजा ही अलग है। लेकिन दोनों की लड़ाई में प्यार छुपा हुआ था, इसलिए विपिन ने उनकी शादी करवाते उनको एक साथ रहने की परमिशन भी दे दी थी। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।